हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए आप लोगों का पेडागोजी ऑफ आईटी इंटीग्रेशन इन करिकुलम में यानी आईटीसी है, उसके मैं आप लोगों को इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके ज़रूर आएंगे। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी डीएलएड की अपडेट्स के लिए और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता रही हूँ कि आप लोगों को कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकेगा तो मैं आप लोगों को इसके आंसर्स भी दे दूँगी साथ में, तो आप लोग यहाँ पर आंसर्स चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कोई दो प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। डिफाइन एनी टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप लोगों को कंप्यूटर की दो विशेषताएं बतानी है यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो अब कंप्यूटर की विशेषता बहुत सारी होती हैंगी, तो आप लोग लिख सकते हैं। हम उनको जो कंप्यूटर होते हैं उनको कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने डेटा को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सी इसके कैरेक्टर्स। तो कंप्यूटर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ विशेषता लिख दी है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कुछ और पता हो तो आप वो आंसर भी लिख सकते हैं अगर आपका ये क्वेश्चन आए तो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एनी टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब है हमारा ई पोर्टफोलियो के कोई दो कार्य लिखिए। राइट एनी टू वर्क्स ऑफ ई पोर्टफोलियो। तो आप लोग ये आंसर भी लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आए, या अगर आप दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आइडिया के लिए ये आंसर बताया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण निर्माण के लिए कोई दो वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर परिभाषित कीजिए। डिफाइन एनी टू वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर टेस्ट इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर लिखिए कोई दो। राइट एनी टू वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंडलीफ आवर्त सारणी के समूहों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स ग्रुप। अब ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है आप लोगों का। ये हमेशा पूछा जाता है, ये आपके 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है, मुक्त शैक्षिक संसाधनों के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। राइट मेन एम्स ऑफ ओपन एजुकेशनल सोर्सेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल सोर्स। ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग लिखिए। राइट यूजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, MOOC यानी मूक के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेन एम्स ऑफ मूक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन उपकरणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब असेसमेंट एवेल्युएशन टूल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य लिखिए। राइट एम्स ऑफ वर्कशॉप टेक्निक। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में दोनों मीडियम में आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करके सीखने में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका लिखिए। राइट रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन लर्निंग बाय डूइंग।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब मेन एम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल मिशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जो कि आप लोगों का शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका लिखिए। राइट द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित सहयोगी अधिगम की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक क्रियाकलापों में ई कंटेंट के उपयोग लिखिए। राइट यूजेस ऑफ ई कंटेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम क्या है, व्हाट इज रेम। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी स्टार क्या है, व्हाट इज रूबी स्टार। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गूगल। राइट शॉर्ट नोट ऑन गूगल। तो आपको गूगल पे एक शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए। एक्सप्लेन नासा वर्ल्ड वाइड। अब है माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दीजिए। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट माइंड जीनियस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, आप लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको इसको उसके हिसाब से पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विंडोज़ के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ विंडोज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लाभ लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन बेस्ड लर्निंग, राइट इट्स मेन एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। अब है सहयोगी अधिगम की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग इन ब्रीफ। फिर हमारा क्वेश्चन है, ई लर्निंग तथा ब्लेंडेड लर्निंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ई लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जो कि आपका मूल्यांकन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता व महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एवेल्युएशन। फिर है, करके सीखने की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया पैकेज के शैक्षिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशनल यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया पैकेज। अब हमारा क्वेश्चन है, आभासी प्रयोगशाला का अर्थ समझाइए तथा इसकी उपयोगिता व महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्चुअल लैबोरेटरी एंड डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। तो ये हैं आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आईसीटी के, यानी कंप्यूटर के, एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर के। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको इसमें लिखना क्या है। अगर आप चाहें तो आप अपने मन से भी आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं या गाइड प्रेफर कर रहे हैं, उसमें से भी आप ये आंसर्स को लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए।